हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल लव विथ डेमॉन किंग सीज़न 2 का नेक्स्ट एपिसोड लेकर आई हूँ। और एक इम्पॉर्टेंट बात गाइस, हर एक एफएफ ओमेगा वर्स हो ये ज़रूरी नहीं है। ओमेगा वर्स के बिना भी एफएफ अच्छा लग सकता है, अच्छा हो सकता है। आप भरोसा रखिए मुझ पर। चलिए शुरू करते हैं आज का एपिसोड। पिछले एपिसोड में हमने देखा था वांग जी को एज अ कॉन्क्यूपाइन जियांग सेक्ट में एक्सेप्ट कर लिया गया था। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात, वांग जी को विंग पहली नज़र में कुछ खास लगा था, एकदम सबसे अलग। और विंग अट्रैक्ट हो रहा था वांग जी से। ये विंग को खुद भी नहीं पता है, बट विंग वांग जी से फ्लर्टिंग कर रहा था। यही सब कुछ जब मिंग्याओ देखता है उसे बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है। वो समझ नहीं पाता कि ये है कौन, इसे आज से पहले तो कभी नहीं देखा। दूसरी तरफ विंग वांग जी का हाथ पकड़ते हुए ही लेकर आता है कॉन्क्यूपाइन महल के सामने, जहाँ पर सारे कॉन्क्यूपाइंस को रखा गया था। सारे कॉन्क्यूपाइंस बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थे क्योंकि राजकुमार विंग आए थे, तो वो सभी बाहर आ गए थे। मिंग्याओ जो कि बाहर ही था कुछ कॉन्क्यूपाइंस के साथ। फिर सभी एक साथ विंग को बो करते हैं। मिंग्याओ भी विंग को बो करता है। विंग ने बस अपना सर नोट किया, सभी उठकर खड़े हो गए थे। फिर विंग ने मिंग्याओ से कहा, राजकुमार मिंग्याओ, ये राजकुमार लान वांग जी हैं, इनके लिए कमरा तैयार कीजिए और इनका ध्यान रखिएगा। विंग को पता नहीं क्या हुआ, लेकिन विंग ने ये बात खास करके सबके सामने मिंग्याओ से कहा था। मिंग्याओ ये बात सुनता है और विंग की तरफ देखता है। फिर मिंग्याओ ने अपना सर नोट किया और बोला, ठीक है राजकुमार, आपका हुक्म है तो हम ज़रूर इनका ध्यान रखेंगे। विंग ने स्माइल किया और बोला, मुझे थोड़ा काम है तो अभी मुझे जाना होगा। विंग ये कह तो रहा था कि उसे जाना होगा, बट उसने अभी तक वांग जी का हाथ छोड़ा नहीं था। उसका गार्ड, जो उसके जो अंगरक्षक है ना, उनमें से एक आगे आया और बोला, क्राउन प्रिंस। विंग ने कहा, क्या? वो जो गार्ड है ना, मतलब वो जो अंगरक्षक है, वो इशारे में समझाने लगा विंग को। विंग ने भी अपने हाथों की तरफ देखा और देखा कि उसका हाथ वांग जी के हाथों में है। मतलब वांग जी ने तो पकड़ा ही नहीं था, उसका हाथ ऐसे खुला हुआ था, विंग ने ही टाइटली पकड़ा हुआ था। विंग ने फिर आराम से वांग जी का हाथ छोड़ा और बोला, राजकुमार आप आराम कीजिए, मैं बाद में आपसे मिलने आऊँगा। ये बोलकर विंग वहाँ से चला गया था। मिंग्याओ जिससे बहुत गुस्सा आ रहा था, लेकिन वो कुछ भी नहीं कर पा रहा था और ना ही वो कुछ कर पाएगा, क्योंकि विंग ने कहा है, राजकुमार विंग ने खुद कहा है कि इनका ध्यान रखना होगा। अगर मिंग्याओ अभी इस इंसान के साथ गलत बिहेव करेगा, अगर ये इंसान राजकुमार विंग को जाके मिंग्याओ का शिकायत कर देगा, तो राजकुमार विंग के सामने मिंग्याओ का जो इम्प्रेशन है वो ख़राब हो जाएगा। मिंग्याओ ये नहीं चाहता है। मिंग्याओ पहले ये जानना चाहता है कि ये इंसान है कौन, कहाँ से आया है और ये क्या कॉन्क्यूपाइन है। मिंग्याओ अपने चेहरे पर एक प्यारा सा स्माइल लेके कहता है, राजकुमार आइए, मेरे साथ आइए, मैं आपको आपका कमरा दिखाता हूँ। ये बोलकर मिंग्याओ को गुस्सा था, उसे वांग जी पर अपना गुस्सा उतारना था, इसलिए बस वो वांग जी को सीधा कॉन्क्यूपाइन महल के सबसे ऊपर एकदम कॉर्नर में एक कमरा था, वो सबसे छोटा कमरा था और वो साफ भी नहीं था, वहाँ पर लेकर गया। जाने के बाद उसने कहा, राजकुमार बस यही कमरा खाली है, मैं आशा करता हूँ आपको परेशानी नहीं होगा। वांग जी ने कमरे को देखा, फिर उसने धीरे से बहुत ही पोलाइटली कहा, नहीं मुझे परेशानी नहीं होगा। सारे कॉन्क्यूपाइंस वांग जी को देखते हुए आ रहे थे। वांग जी को इतना अनकंफर्टेबल फील हो रहा था, उसे पता चल रहा था कि कोई भी उसे प्यार से या फिर पोलाइटली नहीं देख रहा था, सबके नज़रों में गुस्सा था। खैर वांग जी ने बस कमरे को देखा, मिंग्याओ वहाँ से चला गया था, वो रुका भी नहीं था वहाँ पर। उस कमरे में कुछ भी नहीं था, कुछ भी नहीं था, पूरा एक खाली कमरा था जिसमें धूल मिट्टी के अलावा कुछ भी नहीं था। बड़े बड़े स्पाइडर ने अपना जाल बिछाया हुआ था। वांग जी गहरा सा ब्रीथ लेता है और अकेले ही उस पूरे कमरे को साफ करने लगता है। उसे पूरा दिन लग गया था उस कमरे को साफ करते हुए, फिर जाके वो कमरा साफ हुआ था। कमरा साफ होने के बाद वांग जी देखता है कि उस कमरे में बस उसी का सामान है जो वांग जी खुद से गुसू से लाया था ना, वही है और कुछ भी नहीं है। एक बिस्तर तक नहीं है उस कमरे में। अभी शाम हो गया था, एकदम अंधेरा, और सुबह
वांग जी जब अंकल के साथ महल आ रहा था ना, तभी उसने कुछ खाया था, कुछ स्वीट बन खाए थे। उसके बाद से वांग जी ने कुछ भी नहीं खाया है, कुछ भी नहीं। यहाँ पर तो पानी भी नहीं है पीने के लिए, और वांग जी को पता भी नहीं है कि पानी कहाँ पर मिलेगा, क्योंकि सभी अपने अपने में बिजी है। कोई भी वांग जी के पास आया ही नहीं, और वांग जी इतना ज़्यादा इंट्रोवर्ट है, वो किसी से जाके बात भी नहीं कर पा रहा था, और सभी की नज़रों में कुछ अलग सा था, सब गुस्से में थे। ऑब्वियसली वहाँ पर वांग जी ने कंपटीशन बढ़ाया था, तो सभी गुस्से में ही होंगे ना। वैसे भी वो आपस में तो सही से बात करते नहीं है, तो वो वांग जी से कैसे अच्छे से बात करेंगे। और ऊपर से मेंग्याओ, जो वांग जी को एकदम इग्नोर कर रहा था, जैसे कि वांग जी का कोई वजूद ही नहीं है। मेंग्याओ को ये भी पता चल गया था कि ये लान वांग जी एक छोटे से सेक्ट से आया है, जो पूरे कल्टीवेशन वर्ल्ड से हमेशा ही कटा कटा रहता है। पूरे कल्टीवेशन वर्ल्ड से अलग है वो सेक्ट, और वो पहाड़ों में है। तो मेंग्याओ और भी ज़्यादा अपने मतलब अपने ऊपर घमंड कर रहा था कि वो तो कितने बड़े सेक्ट से है, वो जिन सेक्ट से है, उसके पिता और उसका सेक्ट पूरे कल्टीवेशन वर्ल्ड में जियांग क्लैन के बाद ही आते हैं। तो मेंग्याओ को बहुत ज़्यादा घमंड हो रहा था, इसीलिए वो और भी ज़्यादा वांग जी को इग्नोर कर रहा था। वांग जी जिससे अब बाथ भी लेना है, लेकिन इस कमरे में कोई भी बाथ एरिया नहीं है। एक ही कमरा है जिसमें कुछ भी नहीं है, और बाथ एरिया भी नहीं है जहाँ पर वांग जी बाथ ले सके। तो अब वांग जी अपने सामानों से अपने कुछ कपड़े निकालता है और बाहर आता है, उस कमरे से बाहर आता है। वांग जी नोटिस करता है कि बाकी जितने भी कमरे हैं ना, वो बहुत बड़े बड़े हैं, और वहाँ पर बाथ एरिया भी है, और वहाँ पर बहुत सारे सामान भी रखे हुए हैं। मतलब एक राजकुमार या फिर राजकुमारी के कंफर्टेबल हर एक सामान रखा हुआ है, जिसमें वो कंफर्टेबल हो। बेड, अलग अलग कपड़े, अलग अलग एक्सेसरीज, सब कुछ रखा हुआ है, और ज़्यादातर चीज़ें जियांग सेक्ट से ही प्रोवाइड किया गया है। वो देख कर ही पता चल रहा था, क्योंकि तब के ज़माने पर अलग अलग सेक्ट के अलग अलग तरीके होते थे ना अपने अपने चीज़ों को बनाने का। तो वांग जी देख कर समझ पा रहा था। वांग जी को जो कमरा दिया गया था, वो कोई कमरा नहीं था, वो स्टोरेज था, जिसे वांग जी को दे दिया गया था। हालांकि इस महल में दूसरे कमरे खाली थे, बट मिंग्याओ ने वांग जी को वो कमरा नहीं दिया था। वांग जी अपने हाथों में कुछ कपड़े लेकर बाहर आ रहा था, कोई भी वांग जी से बात नहीं कर रहा था। वांग जी को बहुत बुरा लग रहा था, बहुत ही बुरा लग रहा था। उसे बहुत खाली सा महसूस हो रहा था। हालांकि बचपन से ही वो मतलब किसी से बातचीत उतना नहीं करता है, लेकिन सभी वांग जी से बहुत ही पोलाइटली पेश तो आते थे, लेकिन यहाँ पर कोई भी ऐसा नहीं है। वांग जी को मिंग्याओ दिखता है, जो कि बैठकर कुछ अलग जो कॉन्कपेंस थे ना, उनके साथ बैठकर कुछ गेम्स खेल रहा था। चाइनीज़ जो ट्रेडिशनल गेम्स है ना, वो खेल रहा था। वहाँ पर वांग जी जाता है और कहता है, राजकुमार, मुझे बाथ लेना है, आप बता सकते हो कि मुझे कहाँ जाना है? मिंग्याओ ने वांग जी की तरफ देखा और बोला, उस तरफ। मिंग्याओ ने बस ऐसे ही बिना जाने एक डायरेक्शन में अपना हाथ आगे बढ़ा दिया था। वो वांग जी को परेशान करना चाहता था, वांग जी को उसकी औकात दिखाना चाहता था, इसीलिए उसने ऐसा किया। वांग जी जिसको समझ नहीं आ रहा था मिंग्याओ का इंटेंशन, इसीलिए वांग जी उसी डायरेक्शन में चलता रहा। वो जा रहा था और देख रहा था कि वहाँ पर गार्ड्स है, लेकिन बहुत कम। कॉन्क्यूबाइन महल में बहुत सारे गार्ड्स हैं, और वो जिस रास्ते से मतलब जो सभा है मेन, जहाँ पर मॉर्निंग कोर्ट बैठता है, वहाँ से कॉन्क्यूबाइन महल में आने का जो रास्ता है, वहाँ पर बहुत सारे गार्ड्स हैं। मतलब उसके सामने जो कुछ भी सुबह उसने देखा कि यहाँ पर बहुत गार्ड्स हैं, लेकिन वो जिस डायरेक्शन में जा रहा था ना, वहाँ पर कुछ देर तो उसे एक दो गार्ड्स दिखे, लेकिन उसके बाद गार्ड्स नहीं थे, और ना ही वहाँ पर रोशनी था। मतलब वहाँ पर कोई लालटेन भी नहीं जलाया गया था। तो वांग जी एक पल के लिए उसने सोचा कि वो फिर से जाएगा। उसको पता चल गया था कि वो लोग उसे परेशान कर रहे हैं। वांग जी ने गहरा सा ब्रीथ लिया और बोला, खुद से ही बोला, क्या मुझे लौट जाना चाहिए? लेकिन वांग जी ने खुद की तरफ देखा, उसका पूरा शरीर एकदम चिपचिपा हो रहा था, क्योंकि उसने पूरा दिन काम किया था, उस कमरे को उसने साफ किया था, तो उससे अपने पूरे शरीर में खुजली भी हो रहा था, बहुत ज़्यादा धूल मिट्टी था ना, इसलिए। तो वांग जी सोचता है कि वो कुछ और दूर आगे जाएगा और देखेगा कि यहाँ पर कोई पॉन है या नहीं। वांग जी का मेहनत रंग लाया था। हाँ, उस तरफ एक पॉन है,
जहाँ पर कोई भी नहीं है, एकदम सुनसान है। वांग जी आसपास अच्छी तरीके से देखता है और पॉन्ड के किनारे अपने कपड़ों को रख देता है, जो साफ कपड़े उसने लाया था ना उसे रख देता है, और वो अपने कपड़ों को रिमूव करने लग गया था। उसने अपने बॉडी से कपड़ों को रिमूव किया। अब वांग जी बस इनर रोप्स में था और वो धीरे धीरे पानी में उतर रहा था। पानी बहुत ठंडा था, बट वांग जी के लिए ये कोई मुश्किल बात नहीं है। वो कोल्ड पॉन्ड में बाथ लेता है, तो ये पानी उसके लिए एकदम परफेक्ट है। इसीलिए वांग जी खुशी खुशी पानी में उतर जाता है और अच्छे से बाथ लेने लगता है। उसे अच्छा लग रहा था, लेकिन कोई और एकदम ही चौंक गया था वांग जी को यहाँ पर देखकर। इस जगह पर कोई भी नहीं आता है। वो इंसान जो यहाँ पर था ना, वो हैरान हो गया था कि यहाँ पर कौन आ गया। नहीं, दिन में यहाँ पर कोई भी नहीं आता है, तो रात के टाइम पर कोई क्यों ही आएगा यहाँ पर। वो इंसान और कोई नहीं, विंग था, जो मेडिटेट कर रहा था। हाँ, वो महल के इस खाली पड़े हुए एरिया में आता है मेडिटेशन करने के लिए। उसे ये जगह बहुत ज़्यादा शांति महसूस कराता है। ये महल के पीछे का एरिया है, जहाँ पर पुराना महल है। इसी महल में विंग बर्थ लिया था। इसी महल में विंग के सिबलिंग्स भी बर्थ लिए थे, और इसी महल में वो तीनों भाई बहन बड़े हुए थे। ये महल विंग के लिए खास है, तो वो जब भी मेडिटेशन का बात होता है तो विंग यहीं पर आ जाता है। लेकिन जैसे ही उसने महसूस किया कि कोई पानी में है, पानी में कुछ गिरा है, वैसे ही विंग मेडिटेशन से उठ गया था और वो देखने के लिए आ गया था कि कौन है। विंग जो कि सीधा आ रहा था, लेकिन वो ना रुक गया, आधे रास्ते में ही रुक गया और पेड़ के पीछे छुप गया। छुप कर उसने बस अपने सर को बाहर निकाला और देखने लगा। सामने का नज़ारा देखकर विंग का पूरा चिक्स एकदम रेड हो गया था। सामने राजकुमार लान थे, राजकुमार वांग जी। विंग ने अपने मन में कहा और देखा, राजकुमार वांग जी जो कि एकदम ही सफ़ेद इनर रूप्स में पानी में उतरे थे। उनका जो इनर रोप्स है ना, वो भीग चुका था पूरा और उनके शरीर से एकदम चिपक गया था। तो वांग जी का जो बॉडी स्किन है ना, वो दिख रहा था। मून लाइट में पूरा वांग जी का स्किन शो हो रहा था। विंग वांग जी के पूरे अपर बॉडी को देख पा रहा था। विंग ने अपने सलाइवा को निगला और उसका पूरा चिक्स एकदम रेड तो हो ही गया था। उसे अपने फेस इतना ज़्यादा हॉट महसूस हो रहा था। विंग ने बस अपने फेस को टच किया और कहा, मेरा फेस, मेरा शरीर इतना गर्म क्यों हो रहा है। ये कहते हुए विंग ने अपने आप को फील किया। वो बहुत ज़्यादा ही हॉट हो गया था। उसे अराउज फील हो रहा था। उसे पता चल रहा था कि उसके बॉडी के साथ क्या हो रहा है। विंग शॉक था सच में। उसके सामने पता नहीं कैसे कैसे उसके जितने भी कॉन्क्यूपाइंस है ना, वो आए हैं बस विंग को सिड्यूस करने के लिए। लेकिन एक भी बार विंग सिड्यूस नहीं हुआ। उसके बॉडी के ऊपर कोई इफेक्ट ही नहीं पड़ता था। बट अभी बस नहाते हुए देखकर दूर से विंग का बॉडी ऐसे रिएक्ट कैसे कर रहा है। विंग अपने बॉडी को कंट्रोल नहीं कर पा रहा था। उसका बॉडी पूरा हार्ड हो गया था। विंग फील कर पा रहा था बहुत बुरी तरीके से, जिसके चलते विंग का जो ब्रीदिंग है ना, वो भी हैवी हो गया था। पता नहीं कैसे वांग जी को कुछ अजीब लगा। उसे ऐसा लगा कि कोई उसे देख रहा है, इसलिए वांग जी आसपास देखता है। जैसे ही विंग देखता है ना कि वांग जी को कुछ भनक लग गया है, विंग छुप गया था। वांग जी जो कि अब वहाँ पर नहीं रुकता है, वांग जी जल्दी से बाहर आता है और जल्दी से अपने रोप्स को चेंज करने लगता है। मतलब वो अपने उस गीले रोप्स के ऊपर ना, वो जो नए रोप्स लाए थे वही उसने पहन लिया था। गीला रोप उसने उतारा नहीं था, उसके ऊपर ही उसने नए रोप्स डाल लिए थे। और जो गंदे रोप्स है उसने उठा लिया था। उन रोप्स को उठाने के बाद वांग जी वहाँ से जल्दी से चला गया। वांग जी को रास्ता याद था, तो वांग जी जल्दी जल्दी अपने उसी कॉन्क्यूबाइन महल की तरफ चला गया था। दूसरी तरफ विंग जो कि एक पेड़ से अपना सर टिकाए हुए खड़ा था, वो गहरा गहरा ब्रीथ ले रहा था। विंग को अब कंट्रोल नहीं हो रहा था। विंग ने जैसे ही महसूस किया कि राजकुमार लैन चले गए हैं, विंग तब जाके थोड़ा सा रिलैक्स हुआ। विंग ने खुद को कहा, वी वुशियान, तुम पागल हो क्या? तुम्हारा बॉडी ऐसे रिएक्ट कैसे कर रहा है? और अगर बाय चांस राजकुमार लैन ने तुम्हें ऐसे देख लिया होता तो तुम क्या करते? ये कितना एम्बैरेसिंग होता। विंग अभी यही सब कुछ सोच रहा था, तभी ना अचानक से उसके दिमाग में ये आया, 1 मिनट,
राजकुमार लैन यहाँ पर क्या कर रहे थे? वो यहाँ पर नए हैं, तो यहाँ के बारे में उनको कुछ नहीं पता। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, वो यहाँ पर बाथ लेने के लिए क्यों आए थे? क्या वहाँ पर कुछ प्रॉब्लम हुआ है? विंग को शक हुआ, क्योंकि कॉन्कुपाइंस एक साथ बहुत सारे राजकुमारियाँ जब रहती है ना, तो विंग को पता है कि उनमें कलेश होता ही रहता है। उसके पास जितने भी कॉन्कुपाइंस आए हैं ना, वो आपस में लड़ते ही रहते हैं। तो विंग को शक हुआ। विंग तुरंत वहाँ से उठा, अपने आप को सही किया और सीधा कॉन्क्यूपाइन महल की तरफ जाने लगा। विंग को देखकर सारे जो गार्ड्स हैं ना कॉन्क्यूपाइन महल के, वो सभी झुक गए थे और अनाउंसमेंट कर दिया गया था कि क्राउन प्रिंस आ रहे हैं। जैसे ही सबने ये सुना ना, सब अपने आप को तैयार कर रहे थे। मिंग्याओ भी उठकर खड़ा हो गया था, जो कि गेम्स खेल रहा था। उसने तो नज़र ध्यान ही नहीं दिया था कि वांगजी कहीं से आया है, वांगजी आ चुका है। उसने ध्यान ही नहीं दिया था। मिंग्याओ जो कि अपने गेम्स में ही खोया हुआ था, तो वो भी उठ के अपने आप को सही करने लगता है, अपने बालों को, अपने कपड़ों को सही करने लगता है, क्योंकि उसे अपने आप को अच्छा प्रेजेंट करना है। विंग जो कि सीधा अंदर आया, आने के बाद उसने कहा, राजकुमार लैन कहाँ पर है? विंग के टोन में गुस्सा था। मिंग्याओ जो कि कांप गया था, उसने एक्सपेक्ट नहीं किया था ये। मिंग्याओ कुछ बोल नहीं पा रहा था। विंग ने चिल्लाकर कहा, राजकुमार लैन कहाँ पर है? ये बोलकर विंग इधर उधर देख रहा था और विंग ने एक और कॉन्क्यूपाइन, मिंग्याओ जवाब नहीं दे रहा था, तो उसने एक और कॉन्क्यूपाइन से पूछा, राजकुमार लैन कहाँ है जो सुबह आए थे? उनका कमरा कहाँ पर है? वो जो कॉन्क्यूपाइन है ना, विंग के आवाज़ से ही डर गई। उसने बस हाथों से इशारा किया ऊपर, तो विंग ऊपर चला गया। ऊपर जाके विंग हर एक कमरे को चेक कर रहा था कि कहाँ पर है। एकदम लास्ट में जाके उसका कदम रुक गया था। विंग के पीछे पीछे सारे कॉन्क्यूपाइंस आ रहे थे। मिंग्याओ जो कि विंग को रोकने की कोशिश कर रहा था, लेकिन हो नहीं पा रहा था, वो कुछ बोल नहीं पा रहा था। वो भी विंग के पीछे पीछे ही आ रहा था। विंग जो कि एग्जैक्टली वांगजी के कमरे के सामने था। वांगजी का जो कमरा है ना, उसका दरवाज़ा बंद था, क्योंकि वांगजी कपड़े को चेंज कर रहा था, गीले कपड़े को वो चेंज कर रहा था। विंग ने नॉक किया। वांगजी जो कि चेंज कर रहा था, तो वो जल्दी से अपने कपड़ों को अच्छे से चेंज करके प्रॉपरली अपने कपड़ों को पहनकर दरवाज़ा खोलता है। दरवाज़ा खोलने के बाद वांगजी भी शॉक्ड हो गया था। वांगजी के मुंह से बस यही बात निकला, क्राउन प्रिंस। विंग ने वांगजी को अपने हाथों से, वांगजी का जो कलाई है ना, उसको पकड़ा और वांगजी को कमरे से बाहर ले आया और फिर वो खुद कमरे के अंदर चला गया। जाने के बाद वो उस कमरे को देखकर हैरान हो गया था। इतना छोटा कमरा और यहाँ पर कुछ भी नहीं है। वांगजी के वही सामान है जो राजकुमार लैन के साथ आए हैं, वही सामान यहाँ पर पड़ा हुआ है और कुछ भी नहीं, ना एक बेड है ना कुछ और। विंग को समझ नहीं आ रहा था। यहाँ पर जितने भी कॉन्क्यूपाइंस आए हुए थे ना, उनके साथ एक एक सर्वेंट जियांग क्लैन से उन्हें दिया गया था, उन्हें सर्व करने के लिए। लेकिन राजकुमार वांगजी का सर्वेंट कहाँ है? विंग के दिमाग में ये सारे सवाल आ रहे थे। विंग पीछे घुमा और मिंग्याओ की तरफ देखा और गुस्से से पूछा, राजकुमार मिंग्याओ, ये सब क्या है? राजकुमार लैन का पर्सनल सर्वेंट कहाँ पर है? वो अभी तक आया क्यों नहीं? और सबसे इम्पॉर्टेंट बात, उन्हें ऐसे कमरे में क्यों रखा गया है? मिंग्याओ जो कि अब समझ नहीं पा रहा था कि वो क्या करे। उसे समझ नहीं आ रहा था। उसे तो लग रहा था कि ये जो राजकुमार है, जो आया है राजकुमार लैन, ये भी बाकी कॉन्क्यूपाइंस की तरह ही है, जिन्हें राजकुमार विंग देखेंगे भी नहीं। तो राजकुमार विंग इनके बारे में कभी कुछ पूछेगा नहीं। मिंग्याओ को जो मर्जी आए मिंग्याओ वो कर सकता है। वो हड़बड़ा गया था बहुत ज़्यादा। वो हड़बड़ाते हुए कहता है, माफ़ कीजिएगा क्राउन प्रिंस, यहाँ पर कॉन्क्यूपाइन महल में और कोई कमरा बचा नहीं था, इसीलिए मैंने ये कमरा उनको दिया था। मैं कल सुबह तक यहाँ पर उनके आराम के लिए जो कुछ भी ज़रूरत होता सब कुछ ला देता, और कल सुबह तक उनका जो मेड है वो भी आ जाता। कल सुबह तक वक्त दे दीजिए, माफ़ कीजिएगा, मैंने आपको डिसअपॉइंट किया। मिंग्याओ जो कि बहुत ज़्यादा इनोसेंट बन रहा था। विंग को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा था। विंग ने बस अपना हाथ उठा दिया। मिंग्याओ चुप हो गया था। विंग ने कहा, कोई ज़रूरत नहीं है। ये कहकर विंग ने अपने पर्सनल गार्ड्स को बुलाया। बुलाने के बाद विंग ने कहा, इन सारे सामानों को लो। फिर विंग ने कहा, राजकुमार लैन आप मेरे साथ आइए। बोलकर विंग वांगजी का हाथ पकड़ के वहाँ से ले जाने लगा। मिंग्याओ जिसे बहुत गुस्सा आ गया था। मिंग्याओ ने कहा, राजकुमार रुकिए, क्राउन प्रिंस रुकिए, आप उन्हें कहाँ पर ले जा रहे हो? यहाँ पर और कोई कमरा खाली नहीं है।
विंग रुक गया था। रुकने के बाद वो घूमता है और कहता है, राजकुमार मिंग्याओ, आपको और परेशान होने का ज़रूरत नहीं है और यहाँ पर कोई और कमरा भी नहीं है, तो मैं राजकुमार लैन को मेरे साथ ले जा रहा हूँ, वो मेरे महल में रहेंगे। ये कहते हुए विंग वांग जी को लेकर वहाँ से चला गया था। वांग जी हैरान था और वो बस सोच रहा था कि हाँ, यही उसका नसीब है, अभी उसे यहीं पर रहना होगा। उसने अपना मन बना लिया था, लेकिन अचानक से ये क्या हो गया। मिंग्याओ, जो कि इतना ज़्यादा गुस्से में आ गया था ना, उसने बस अपनी मुट्ठियों को कस लिया था और सारे कॉन्क्यूबाइंस आपस में बातें कर रहे थे, क्या ये क्या हो गया, ये तो हम पर ही भारी पड़ गया। सारे जो कॉन्क्यूबाइंस है ना, वो मिंग्याओ को ब्लेम करने लगे थे, कह रहे थे, राजकुमार मिंग्याओ, आपकी बातों को सुनकर हमने उस राजकुमार लान वांग जी को उस कमरे में रहने के लिए दे दिया था। यहाँ पर कमरा खाली है, लेकिन आपने झूठ बोला। आपकी वजह से देखिए क्या हो गया। अब वो और भी ज़्यादा करीब हो गए, और भी ज़्यादा क्राउन प्रिंस के करीब रहेंगे। वो क्राउन प्रिंस के महल में रहेंगे, जहाँ पर हमें जाने का भी अनुमति नहीं है। मिंग्याओ, जो खुद भी विंग के पर्सनल महल में नहीं जा सकता है, वो महल सिर्फ विंग का है, वहाँ पर विंग रहता है और वहाँ पर कुछ ही गिने चुने लोग जा सकते हैं, महाराज, महारानी, राजकुमार जियांग चेंग और कुछ लोग। मिंग्याओ खुद भी कभी भी उस महल में नहीं गया है। मिंग्याओ को इतना गुस्सा आ रहा था ना, और उसे गुस्सा खुद पर आ रहा था, क्योंकि उसकी बेवकूफ़ी की वजह से ये हुआ है। अगर वो उस राजकुमार को एक कमरा दे देता तो ये सब कुछ होता ही नहीं। वो कितना ज़्यादा बेवकूफ़ है, ये सोचते हुए ना मिंग्याओ को बहुत गुस्सा आ रहा था और वो अपने कमरे में चला गया और दरवाजे को बंद कर लिया। मिंग्याओ का पर्सनल सर्वेंट ली भी मिंग्याओ के साथ ही चला गया था उसके कमरे के अंदर। मिंग्याओ का पर्सनल सर्वेंट इन महीनों में तो जान चुका था कि उसका जो मास्टर है वो कैसा है। खैर, अभी विंग वांग जी का हाथ पकड़ते हुए अपने पैलेस में लेकर आया, अपने महल में लेकर आया, जहाँ पर विंग अकेला रहता है। मतलब महल बहुत ही बड़ा है, वहाँ पर अलग अलग सेक्शंस बनाए गए हैं, अलग अलग जगह अलग अलग चीज़ें होते हैं। महाराज और महारानी का जो एरिया है वो अलग से बनाया गया था बड़े से एरिया में, और जियांग चंग जहाँ पर रहता है वो भी अलग से बनाया गया था। जहाँ पर राजकुमारी यानली रहती थी वो भी अलग से रखा गया है, हालांकि वो वहाँ पर अभी नहीं रहती, लेकिन वो जब आती है तो वहीं पर रहती है। और विंग के लिए अलग, बाकी कॉन्क्यूपेंस के लिए अलग, सर्वेंट्स के लिए अलग, यही तो होता है महल में। तो विंग बस अपने महल में वांग जी को लेकर गया। वहाँ पर विंग ने वांग जी के लिए एक कमरा रेडी करा दिया, वो भी विंग के एकदम पास। मतलब विंग का और वांग जी का जो कमरा है एकदम आमने सामने था, बीच में एक छोटा सा लोटस पॉन्ड था और उस पॉन्ड को घूम कर ही एक दूसरे के कमरे में वो आ जा सकते थे। वो बहुत सुंदर था। वांग जी को ये जगह बहुत पसंद आ रहा था और ये महल इतना बड़ा था, मतलब ये शायद इतना बड़ा था कि पूरे लैंड सेक्ट के लोग आके इस एक महल में ही रह सकते हैं। इतना बड़ा था जहाँ पर अकेले क्राउन प्रिंस रहते हैं। वांग जी ने अपना कमरा देखा और वो हैरान हो गया, क्योंकि ये कमरा इतना बड़ा था। मतलब अदर कॉन्क्यूपेंस जिन कमरे में रह रहे थे, ये कमरा उन कॉन्क्यूपेंस के 3 कमरे को मिलाकर जितना बड़ा होगा, ये कमरा उतना ही बड़ा है। और यहाँ पर हर एक चीज़ है, अलग से बाथ एरिया भी है। हे गाइस, आज का एपिसोड यहीं पर ख़त्म होता है। आई नो आप सब में से बहुत लोगों के दिमाग में ये आ रहा है कि हमने फर्स्ट सीज़न में तो देखा था वांग जी को बहुत ज़्यादा चुलबुला और बहुत ज़्यादा शैतान। देखेंगे, वेट कीजिए, इसमें भी होगा। वांग जी का नॉटीपन यहाँ पर भी दिखेगा। बाय बाय।